दिल्ली में चुनाव है, सियासी उबाल है, हर मुद्दे पर बवाल है। और ऐसी ही बवाल के बीच इस वक्त हमारे साथ मनोज तिवारी जी जुड़ रहे हैं, जो कि सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के। अब इनकी पहचान क्या बताई जाए। एकमात्र ऐसे सांसद है जिन पर पार्टी ने फिर से भरोसा किया, इनको फिर से टिकट दिया, चुनावी मैदान में उतारा। लेकिन मनोज तिवारी जी, हम उस विधानसभा के सामने बैठे हैं जो 27 साल से आपकी पार्टी से दूर है। इस पर मैं आऊंगी, लेकिन बंगले का इतना मुद्दा चल रहा है, केजरीवाल के बंगले में ये है वो है। इतना अच्छा मौका था, संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज गए थे, दिखा क्यों नहीं देते जनता को? दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। अब आपने कह दिया नहीं, हम नहीं खुलने देंगे। नहीं, अभी तो उसकी जांच बैठ गई, केस है ना, तो वो तो जांच एजेंसी के पास चली गई। हाँ। लेकिन उसी बिल्डिंग में इतना दिन तक अरविंद मीडिया को बुला के दिखा लेते हैं। आज तक भी कोशिश कर रहा था, मेरे कैमरे को ले जाओ, नहीं जा सकते थे, लठैत खड़ा कर दिए थे। अच्छा, देखिए बात, इस समय जो साजिश कर रहे हैं ये लोग, लगातार किसी तरह टीवी के पर्दे पे आते रहे, इसका ही एक बानगी है आज की सब है। पर आपको सोचना पड़ेगा ना, 4 कदम आगे रहना पड़ता है ना राजनीति में। आज मतलब उन्होंने तो पूरा नजारा लूट लिया, पूरा अपना दिन भर। उन्होंने तो पूरे दिल्ली को लूट लिया। उन्होंने तो दिल्ली का बच्चों का जीवन लूट लिया, गंदा पानी पिला के 21,000 लोगों को मौत बांट दिया। उन लोगों ने पॉल्यूशन दे के सबके सांसों का आपातकाल लगा दिया, बुजुर्गों का पेंशन लूट लिया। लूटने में तो ये बहुत माहिर है, लेकिन भाई आप जब तक उसमें थे तब तक हम नहीं दिखाए। आपका 1 महीना 1.5 महीना से उसमें ताला बंद है आतिशी जी का। उसके बाद वो गई नहीं, 5 दिन के अंदर जाना था, और एक ही चीज थी कि 10 दिन के लिए खाली करना है। आप 10 दिन के लिए शीश महल खाली नहीं कर सकते। इतना प्यार आपको शीश महल से है, इतना अगर दिल्ली के गरीबों से कल्याण हो जाता तो आज दिल्ली के बच्चों को, दिल्ली के युवाओं को, दिल्ली के झुग्गी वालों को ये दिन नहीं देखना। तो कैसे पता कैसे चलेगा? दिल्ली की जनता वोटिंग के पहले कैसे जानेगी? वो तो कह रहे कि आप लोग कह रहे थे सोने का टॉयलेट, सही सवाल मिनी बार, ये सब है ही नहीं वहाँ पर, आप लोग झूठ बोल रहे हैं इसीलिए अब नहीं खोल रहे हैं। तो ये तो कह रहे हैं, कैसे हम लोग कैसे देखेगा देश? ये तो कह रहे हैं 6-7 महीना बाद। हाँ। अब तो जांच एजेंसी के पास है, लेकिन हमको तो ऐसा डाउट लग रहा है कि अब वहाँ से चुरा के ले गए। एक टोटी चोर थे और एक टॉयलेट चोर हो गए। अच्छा, जब थे तब टॉयलेट ही लेके चले जाएंगे क्या? और ये टॉयलेट चुरा के ले गए। इनका नया नाम टॉयलेट चोर पड़ गया अरविंद केजरीवाल जी का। ये लोगों ने सोने का कमोड में सोने का पानी लगा हुआ टॉयलेट चुरा। हाँ, सोने का है नहीं, सोने का पानी चढ़ा हुआ है। मतलब सोने का पानी चढ़ा हुआ कमोड चढ़ा हुआ। हाँ, और ये हमने तो पूरा वीडियो रिलीज किया है वहाँ का अंदर का। जमीन पे कितना काम किए हैं तिवारी जी, ट्विटर पे देखा, इसको भी आप अब चूंकि एक 7-8 महीना गैप हो गया है, उनके पास ही चाबी थी। खाली ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप हटा लिए हो, चुरा ले गए हो, तो अब कहते हैं देखें, अब भी अब देखना चाहते हैं। मगर चूंकि जांच एजेंसी के पास है, अब जांच एजेंसी जांच कर ले कि इतने पैसे किसने दिए, किसके कहने से दिए, 7.5 करोड़ का बजट कैसे 75 करोड़ का हो गया। तो ये सारी चीजें आज देखिए अंजना जी, हम लोग को सच जानना है ना, क्या की रिपोर्ट आ जाए या घर ही दिख जाए, मतलब क्या की रिपोर्ट आ गई, सीएजी की रिपोर्ट आ गई है। सीएजी की रिपोर्ट में है कि बजट से 3 गुना ज्यादा पैसे लगाए गए। पर ये सब तो मीडिया के हवाले से खबर है ना सर, टेबल कहाँ हुई है विधानसभा में? वो कर नहीं रहे हैं। हम तो उसको सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा में रखना था, इसके लिए हमारा नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता, हमारे सारे विधायक चिल्लाते रहे, नहीं रखे। लेकिन सीएजी की रिपोर्ट उसके कुछ अंश सबको दिख रहे हैं। चलिए अब ये बताइए कि मतलब इसका कोई तरीका नहीं है कि पता कैसे चलेगा कि ना, सच ना, नहीं है चुनाव के पहले? अरे फिर क्या चीज पे फोकस है आप लोगों को? फोकस अब यही मुद्दा बना है ना अंजना जी, हमारा सारा फोकस ये है पूरे दिल्ली के लोगों को अच्छा नकली दवाइयाँ क्यों परोसी गई, बुजुर्गों का पेंशन क्यों बंद हुआ, गरीबों का राशन कार्ड क्यों नहीं बना, गलियां टूटी क्यों है, नल में नाले का पानी कैसे आ रहा है। जमुना जी को आज देखिए महाकुंभ चल रहा है अंजना जी, हो सकता है कि थोड़े समय में आप भी वहाँ रिपोर्टिंग करने जाओगे, आज तक रहेगा। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं हम बहुत पॉलिटिकली समझदार हो गए हैं, जमुना जी को सफाई करने से वोट नहीं मिलेगा। आप सोचिए कितनी बड़ी बात कि दिल्ली के लोग मरते रहे, आई डोंट माइंड। दिल्ली के छठ व्रती उसी जहर में डुबकी लगाने को
जाते रहे, आई डोंट माइंड। तो इस बार 5 फरवरी को, अब हम भी बहुत बोलते बोलते थक गए, वो झूठ बोलते बोलते थक गए। 5 फरवरी को फैसला आएगा और दिल्ली डिसाइड कर लेगी कि अब उसको अब बीजेपी को अपने चुननी है कि बेहतरी आम के आदमी लिए पार्टी को भारतीय चुननी जनता है, पार्टी ये को तो कैसे दिल्ली होगा की ये? जनता मतलब तय देखिए ना, करेगी ना आप 3 मनोज बार से तिवारी, लगातार आप थोड़े ना सांसद तय बन रहे हैं। करेंगे। तीसरी बार यहाँ ये विधानसभा में 7 सांसद आपका अब जाना मुश्किल हो जाता है। पिछली बार 8 सांसद, आपके 8 विधायक गए थे। हम मानते विधायक हैं, होना हम क्यों बड़ी हो रहा है? विनम्रता से हमने जनादेश स्वीकार किया था। हाँ। और अब उसी विनम्रता से हमारे प्रधानमंत्री जी भी 3 दिन पहले सभा में प्रधानमंत्री जी तो आपके बहुत कुछ प्रधानमंत्री जी बोलते ने हैं तिवारी जी। कि आपदा वाले, ये आपका नाम आपदा हो गया है, ये आपदा वाले जितना भी झूठ फैलाते हैं किसी में नहीं आना है। जो लोक कल्याणकारी योजना होगी वो भी बंद नहीं होगी। कागज में जो योजना चल रही है उसको भी जमीन पे लाएंगे। और दिल्ली के लोगों को 5 लाख का फ्री इलाज, आयुष्मान योजना भारत में बुजुर्गों कितना को सफल 5 है, लाख का फ्री इलाज। इसको और तो इसके साथ साथ अब जमुना आप जी ही को बता सकते हो स्वच्छ और करके, आपके हवा बीजेपी को के स्वच्छ सांसद करके बता दिल्ली को सकते हैं और दुनिया देश की के बेहतरीन माननीय राजधानी बनाएंगे, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय मोदी जी को राजधानी। बता ऐसा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने, मोदी की गारंटी है। हाँ। इसलिए अब हम तो सबको यही समझा रहे हैं, पर सर, सबको यही प्रार्थना। 29 उम्मीदवार ही अभी तक आपने घोषित किए। कांग्रेस ने भी आपसे ज्यादा 48 कर दिए और आम आदमी पार्टी ने तो सारे के सारे बहुत अंजना पहले कर दिए। ओम कश्यप लग रहा है देश आप की तैयार वरिष्ठ नहीं पत्रकार है और आधे आज दिल तक से की लड़ रहे हैं। बेहतरीन और बेस्ट अंजना एंकर जी में से बिल्कुल एक है। तैयार है। 29 और आरा की बेटी समुद्र मंथन से सवाल जैसे ऐसे रत्न पूछती निकलता है वैसे कि निकाला मिर्ची है। लग जाएगा थोड़ा सा तिवारी मंथन जी। और एक कर रहे रत्न हैं। उसमें भिदुड़ी साहब भी हैं, जरा उस रत्न पे भी बात हो जाए। क्या बोलते हैं वो? नहीं, वो एक उनका बयान का हमने खुद ही निंदा किया, उन्होंने भी खेद प्रकट कर दिया। तो सीरियल ऑफेंडर है ना सर, संसद में भी लफंडर। बोलते हैं, फिर बाहर भी बोलते हैं। पता नहीं क्या हीरे जड़े हुए हैं आप लोग। नहीं, वो क्या था, हेमा मालिनी जी को कुछ बोल दिए थे लोग तो, लेकिन हम लोग इसको पार्टी ने एकदम विनम्रता से, मैं हाथ जोड़ करके मैं भी उनके बदले खेद प्रकट करता हूं। हम महिलाओं का सम्मान हर हाल पे होना चाहिए। कांग्रेस कुछ भी बोले, इंडी अलायंस कुछ भी बोले, हम लोगों को नहीं बोलना है। रमेश भिदोड़ी जी ने भी खेद प्रकट कर दिया है, उसको समाप्त। देखिए स्ट्रैटेजी पर आते सत्य हैं क्या कि है, आपका सत्य चेहरा ये कौन है, है इसको मनोज बार-बार तिवारी जी, घेरते हैं सत्य कि को आपको जितना भी समझना वोट पड़ेगा। जाता है, सत्य कहते क्या हैं है विधायक को दिल्ली नहीं के दे रहे, अंदर, सारा वोट दिल्ली केजरीवाल के को आ अंदर रहा है। बीजेपी उधर के लोगों को पास लगता है कि कोई सारा वोट मुख्यमंत्री किसको का जा रहा चेहरा है। डॉक्टर हर्षवर्धन के चेहरे के साथ अभी आप तक नहीं है। 2013 में लड़े थे, 32 सीटें आई थी। आज उसके तक बाद नहीं से है। ये जितना सत्य मुझे याद बात आ रहा है, किरण बेदी को आपने बताया था, सतीश उपाध्याय थे आपके अध्यक्ष, और आप लोग सिमट गए थे 3 सीट पर। ठीक है, फिर आप अध्यक्ष रहे, 8 पर पहुंचे, मतलब 7 से निकले थोड़ा, लेकिन 70 से इतने दूर 40% पे पहुंचे थे। हाँ, ये वोट भी परसेंटेज इंक्रीज हुआ था। दूसरी बात, 32 से आप दूसरी 39 बात पे। देखिए, चेहरा हमारा कौन है सर? मोदी की नेता कौन गारंटी, है? मोदी जी की गारंटी, मोदी की गारंटी हम दिल्ली के हर घर के सामने रख रहे हैं। चेहरा तो था अरविंद केजरीवाल का, क्या दिया दिल्ली को? सारे गेस्ट टीचर आज नौकरियों से निकल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी तड़प रहे हैं। आज दिल्ली के जिस भी इलाके में आप चले जाइए, हर महिला यही कहती है कि ये झाड़ू वाला ही दारू वाला है। अच्छा, झूठ बोलने में नहीं चकता, मन का काला है, ये झाड़ू वाला ही दारू वाला है। ये गलियों में गाना बन रहा है।